हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको बता दें, किराएदार अगर आप हैं तो ध्यान दीजिएगा, नए नियम जारी हुए हैं। वही वाराणसी में 10 किलोमीटर के सफर का 800 रुपए किराया। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। आधार कार्ड को लेकर भी नई जानकारी है। दोस्तों, यूपी सरकार किसान निधि देने वाली है। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र सरकार 6000 रुपए देती है, उस प्रकार से यूपी सरकार देगी। आइए क्या पूरी खबर है जानेंगे। वही मार्च में बंद हो रही है एसबीआई की एक खास स्कीम, जिसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता। जानेंगे पूरा अपडेट, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो सरकारी ऑफिसों में आने वाले कर्मचारियों को लेकर यूपी सरकार ने नियम सख्त बना दिया है। दफ्तर में अब इन्हें नहीं मिलेगी एंट्री। यूपी के सरकारी ऑफिसों में आने वाले कर्मचारियों को लेकर शासन ने सख्त आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में क्या कहा गया है, जरा इसे समझिए। इस संबंध में डीएम और एसपी को भी शासन पत्र भेज दिया गया है कि अगर कार्यालय के अधिकारी, कार्यालय के कर्मचारी सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर कर्मचारी नहीं आते, अधिकारी नहीं आते, तो शासन आदेश आया है, जल्द अभियान चलाकर कार्य किया जाएगा और सड़क सुरक्षा यातायात नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ जाएगा और आपको एंट्री आपको खुद के कार्यालय में नहीं होगी। वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग से भी तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही आप अगर दोपहिया चौपहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। वही किराएदार इन बातों का ध्यान दे दे कि यूपी में अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री। योगी सरकार की स्टाम्प शुल्क पर बड़ी है तैयारी। दोस्तों, लैंडलॉर्ड और टेनेंट न्यूज सामने आई है। अब यूपी में प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। रेंट एग्रीमेंट के नियमों को बड़ा बदलाव किया जाने की तैयारी है। रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प शुल्क को काफी कम रखने की सिफारिश की गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश होगा। इस बीच जया बच्चन का आरोप, सरकार फिल्म इंडस्ट्री खत्म कर रही है। राज्यसभा में उठाया मुद्दा, बोली सरकार कुछ तो दया दिखाए। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में जया बच्चन ने कहा कि सरकार फिल्म इंडस्ट्री को समाप्त कर रही है। वाराणसी में 10 किलोमीटर के सफर का 800 रुपए किराया। कैब का किराया छू रहा है आसमान। ऑटो चालक भी कर रहे मनमानी वसूली। जरा आप इस विजुअल को देख लीजिए। दोस्तों, वाराणसी में 600 किलोमीटर दूर दिल्ली जाने में जितना रुपए आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, उससे अधिक आपको वाराणसी में ही महज 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर देना पड़ सकता है। ओला कैब सर्विस ने भी शहर में पर्यटकों के सैलाब को देखते हुए अपनी फीस बढ़ा दी है। दोस्तों, वहीं पर आधार कार्ड में संशोधन को कैंसिल कराना होगा बर्थ सर्टिफिकेट। रोजाना 200 लोग दौड़ रहे हैं आधार केंद्रों पर और तहसीलों में। 6 महीनों से अधिक समय बीत चुका है, नहीं बन रहे हैं दस्तावेज। स्कूल में दाखिला लेना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर बैंकों में खाता खुलवाना हो, सभी कार्यों के लिए आज जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड जरूरी है। ऐसे में इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में एक गलती आपको सरकारी दफ्तरों के 6 महीनों तक की दौड़ लगा सकती है। गारंटी भी नहीं है कितनी दौड़ के बाद आपका आधार जन्म पत्र मिल ही जाए। तो आप जरा सोच समझकर इतना समय निकालकर इन कामों के लिए अपना सारा काम छोड़कर एक काम जरूर कर ले, वरना आगे आने वाले समय में समस्या हो सकती है। इसके साथ ही जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 4.31% हो गई है। ये 5 महीने का निचला स्तर है। इससे खाने पीने की चीजों के दाम घटेंगे। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से जनवरी में रिटेल महंगाई 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जी और दाल की कीमत में गिरावट आई है। अनाज जहां 6.82% था दिसंबर में, जनवरी में 6.24% हो गया है। बाकी मीट, मछली, दूध, खाने का तेल, फल, सब्जी, इनके दाम में भी बड़ी गिरावट आई है। दोस्तों, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी रोक हटा दी है। अब बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा और नए ग्राहकों के ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक हट गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी रोक को हटा दिया है। 24 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया था। हालांकि अब ये रोक हट गई है। तो बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों, यूपी सरकार बजट पेश करने वाली है। ऐसे में इस बजट में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बड़ी सौगात मिल सकती है। आपको बता दें दोस्तों, बताया जा रहा है मंत्रियों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार 6000 रुपए सालाना दे रही है किसान निधि का, इसी प्रकार से किसान धारकों की आय बढ़ाने के लिए यूपी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। हालांकि महिलाओं के लिए भी ऐलान हो सकता है। मोटी मोटी खबर ये आ रही है कि अब हर दूसरे तीसरे महीने में खाते में पैसा पहुंचने वाला है। बजट सत्र में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम योगी जल्द ऐलान करेंगे बजट में। सब कुछ आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, 18 फरवरी से शुरू होगा ये विधानसभा का बजट, 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिन तक चलने वाले इस सत्र में हंगामेदार होने वाला है। योगी आदित्यनाथ को घेरना चाहेगा। हालांकि किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। 18 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होगी। इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण देंगी और कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर सकती हैं। बताया जा रहा है बजट की मोटी धनराशि किसानों के लिए है, जिसमें किसान धारकों को हर महीने
1000 रुपए तक मिल सकता है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है। दोस्तों अगर आप भी एफडी वगैरह करते हैं तो एसबीआई के इस एफडी स्कीम में आप जरूर निवेश करिएगा। मार्च में बंद हो रही है एसबीआई की ये खास स्कीम। निवेश करके मिलता है 10,99,000 रुपए तक। आइए जानते हैं कि आप इसमें कैसे निवेश कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसबीआई बैंक की तरफ से 444 दिन की अवधि वाला एक स्पेशल एफडी स्कीम 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, यानी बैंक इसको बंद कर देगा। तो अभी चाहे तो आप इसको 1 महीना है एफडी करा सकते हैं। नाम है एसबीआई 444 डेज अमृत वृष्टि एफडी स्कीम। इसमें निवेश करेंगे तो आपको लगभग 7.25% का ब्याज मिल रहा है। ऐसे में अगर आपको इतना ब्याज मिलेगा तो पैसा आपका जल्दी ग्रो होगा। हालांकि साधारण नागरिकों को 7.25% का ब्याज मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7.25% का ब्याज मिलेगा। तो पैसा इन्वेस्ट करिए, धड़ाधड़ पैसा आपका बढ़ता जाएगा। 1 लाख के निवेश पर कितना मिलेगा ये देख लीजिए, 5 लाख के निवेश पर कितना मिलेगा ये देख लीजिए। मतलब बस 5 लाख का निवेश करिए, 5,46,000 रुपए प्राप्त कर लीजिए। वही सुन्नी वक्फ बोर्ड पर 3 मामलों में 75,000 का जुर्माना लगा है। सूचना का अधिकार के उल्लंघन पर एक्शन हुआ है, 25,000 रुपए जुर्माना देना होगा। दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 1 साल पूरा हो चुका है। 8,46,000 परिवारों को ये योजना का फायदा मिला है। इसमें घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 साल पूरा होने के बाद सरकार ने डेटा जारी किया है, जिसमें 1 साल पहले 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत हुई थी और 1 करोड़ घरों को ये योजना का लाभ देना था। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। तो आप अगर आवेदन नहीं किए तो कर लीजिए। 8,46,000 परिवारों में पीएम सूर्यघर का सोलर पैनल लग चुका है, जिसमें आपको 300 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी। सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मतलब कुल खर्च आएगा 2.25 लाख का, तो आपको सरकार 78,000 की सब्सिडी दे रही है। आपको सिर्फ 67,000 रुपए देना होगा 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर। वही महाकुंभ पहुंचे फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी, बोले आज वाकई मैंने गंगा नहा लिया है। कैबिनेट मंत्री नंदी ने भी इनका स्वागत किया है। महाकुंभ में बुधवार को बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी आस्था की डुबकी लगाए हैं। तीर्थराज प्रयागराज की पावन धारा में त्रिवेणी संगम को नमन किया है। इसके साथ ही दोस्तों वीआईपी घाट पर नाविकों ने पुलिसकर्मी से मारपीट की है, सोने की चेन छीन ली, नदी में फेंकने की धमकी दिए। 4 नामजद समेत 15 लोगों के खिलाफ केस हुआ है। दोस्तों लखनऊ में ई रिक्शा के लिए नया प्लान लागू हो गया है। जोन वाइज कोडिंग और रूट तय होगा। डीएम कमिश्नर रिपोर्ट तैयार करेंगे। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए ई रिक्शा संचालन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब ई रिक्शा को जोन वाइज कोडिंग के आधार पर चलाया जाएगा और उनके रूट भी निर्धारित किए जाएंगे। हर ई रिक्शा को अपने जोन में आधार पर एक कोड दिया जाएगा। तय रूट पर ही उनको चलना होगा। दोस्तों इस बीच एक शादी में तेंदुआ घुस गया। लखनऊ की बात कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन भाग गए, दरोगा की डर कर राइफल गिर गई, कैमरामैन सीढ़ियों से कूदा है, बाराती कारों में छिपे रहे। जी हां दोस्तों, लखनऊ में बुधवार रात एक शादी समारोह में अचानक तेंदुआ घुस गया। उसे देखते ही मैरिज हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कैमरामैन सीढ़ियों से छलांग लगाकर कूदा है। वहीं पर दोस्तों लखनऊ में लंगूर के पोस्टर से भगा रहे हैं लोग बंदरों को। बंदरों के आतंक से एक व्यक्ति की जान तक चली गई। लोग बोले बहुत नाश कर दिया है, बच्चे घरों में कैद है। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं लखनऊ के चांदगंज हसनगंज कॉलोनी में बंदरों के जबरदस्त आतंक का। 3 दिन पहले यहीं पर एक युवक बंदरों के झुंड के हमले पर छत से कूद गया, या यूं कहें कि डर से कूद गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि हालात का जायजा लेने कॉलोनी पहुंचे तो यहां पर दिखा कि बंदरों से लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अपने घरों की छत और बालकनी में लंगूर बंदर का पोस्टर तक लगाए हैं। वही इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद पर समय रैना की सफाई। कहा मैंने यूट्यूब के शो के सारे वीडियो हटा दिए हैं। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। हालांकि इससे विवाद हुआ है, इसलिए मैंने सारे वीडियो हटा दिए हैं। फ्री राशन और पैसा मिल रहा है, इसलिए लोग काम नहीं कर रहे। फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। हो सकता है फ्री राशन बंद। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी क्षेत्रों के बेघर लोगों के लिए आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव से पहले फ्री बीज की घोषणाओं से लोग काम करने से बचना चाहते हैं और मुफ्त में राशन और पैसा प्राप्त कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग काहिल हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की इन बातों से सरकार एक्शन ले सकती है, फ्री राशन बंद कर सकती है। वह वीआई ने बढ़ा दी है टेंशन जियो की। आपको बता दें दोस्तों 155 रुपए में 17 ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दे रही है। वोडाफोन आइडिया वीआई एक खास रिचार्ज प्लान पेश कर रही है, जिसमें 17 ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलता है। वीआई मूवीज और टीवी ऐप के जरिए डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 और लिंगो स्टेट प्ले जैसे तमाम ओटीटी ऐप्स के साथ आप इसका मजा ले पाएंगे। हालांकि 155 रुपए सिर्फ देना होगा, जिससे जियो की टेंशन बढ़ गई है। भारत में बिना वीजा पासपोर्ट एंट्री पर सख्त नियम बनेंगे। सरकार नया बिल लाएगी। फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ घुसने पर 7 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर सिर्फ आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।